Good evening, this is Mahbub sir. Today I am teaching Euclid division lemma. Euclid division lemma क्या है? SCRT का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 बहुत सारे क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो पहले हम उसका डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है? सो द स्टूडेंट, गिवन A and B are two positive integers. देखो बच्चों, इसका पहला डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रहा कि A and B ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है. देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स. यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स Q and R. Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, 0 less than equal to R less than B. So this is the definition of Euclid division lemma. Given A and B are two positive integers and there exists a unique pair of integers Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, 0 less than equal to R less than B. बच्चों, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है. इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF. HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा बोलते हैं किसको? लेमा का मतलब क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है एंड दैट स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट. यानी दूसरे स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो हम इसकी हेल्प से HCF फाइंड आउट करेंगे. HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन, फाइंड HCF ऑफ 60 and 100 by Euclid division lemma. बच्चों, सबसे पहले क्या है मेथड? व्हाट इज द फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला है सर, A is equal to B2 plus R, 0 less than equal to R less than B. दो वैल्यूज है 60 एंड 100. तो हमको इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स में से A और B सेलेक्ट करना है. तो एक छोटा सा हिंट दूंगा, समझ में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए. A की जो वैल्यू होती, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स में से जो भी ग्रेटर है, जो भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है वो A सेलेक्ट करेंगे और जो भी स्मॉलेस्ट यानी छोटा है उसको हम B लेंगे. पहला स्टेप ये करना है आपको. यानी जो नंबर ग्रेटर है, जैसे 100 ग्रेटर नंबर है, ये A हो गया बच्चों, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है यानी 60 है, ये हो गया B. इसमें सब्स्टिट्यूट करिए. सिंपल A इज नथिंग बट व्हाट मा 100. Here 100 is given. B value smallest integer 60. So 60 into Q means what number we have to select? That is a quotient. Q for quotient. So quotient क्या लेंगे हम यहाँ पर? 60 table which number which is very close to the 100. तो मैं यहाँ पे लूंगा 60 1 60. तो how much is remaining number which is equate with 100? 60 1 60 हो गया बच्चों. अब कितना बचता है मेरे को जो 100 के इक्वल करूंगा? 60 में क्या ऐड करना पड़ेगा जो 100 के इक्वल होगा? तो 60 प्लस क्या लूंगा बच्चों मैं? 40. 60 1 60, 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, ये जो 60 है दोबारा हम एक ही प्लेस पे लिखेंगे और B सेलेक्ट करेंगे 40. यानी R को हम बना देंगे B, R को हम देंगे B की प्लेस पे और A की जो प्लेस पे था वो पहले जो B था वो आ जाएगा A की प्लेस पे. 40 table which is very close to 60. 40 1 40 plus how much? 60 20. Very good. So 40 1 40, 40 plus 20 which is equal to 60. Next step again we will write in place of A 40 and in place of B क्या लिखना है आपको? 20. 20 table which is very close to 40, 22 40. तो क्या बच रहा सर? 40 ऑलरेडी
Okay, we got it. So what is the remainder? Remainder is 0. So this is the method which we approach the answer 0 remainder. Okay. So the number which give the remainder 0 is nothing but HCF of the given number by using Euclid division lemma. So we will write the symbol here. This is the symbol of HCF and this is the symbol of LCM. Remember? So HCF, what is the HCF, sir? HCF, highest common factor 60 and 100 is, what is the answer? Which number gives the remainder? 0. 20 gives the remainder 0. So 20 is the HCF of the given number. Thank you.